जिसमें एक पति है और उनकी दो बीवियां हैं और जो दो बीवियां हैं वो दूसरे समुदाय की हैं और जो पति हैं वो दूसरे समुदाय के हैं ना। शायद मौलवी साहब फतवा जारी कर देते अभी कुछ फतवा जारी हुआ नहीं, अगर होता भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कलमा शहादत, शहादत में गवाही देना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अभी सूर्य फातिहा सुना देती हूँ। हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। मज़ार ये लोग गई थी, जैसे मैं मंदिर जाता हूँ ये लोग मेरे साथ में आते, वैसे ये लोग मज़ार गई थी, मैं इनके साथ में मज़ार गया था। तो आप जो है मुस्लिम समुदाय से आती हैं, आप जय श्री राम बोलती हैं? हाँ, मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए तो। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भारत माता की भारत माता की जय। जय। कभी लड़ाई झगड़ा आप लोगों में नहीं होता? हम लोगों में नहीं होता है, तरुण से हो जाता है, उनसे हम लोगों में नहीं होता। अच्छा, इन दोनों में से झगड़ा किससे करते हैं ज्यादा? दोनों ही करती हैं, दोनों ही बहुत करती हैं। प्यार धर्म देखकर होता ही नहीं है। जब हो गया तो इनसे ही शादी करनी तो करनी तो है ही बस। लेकिन समाज जो है वो धर्म को देखता है और कहीं ना कहीं आप लोग जब जाते होंगे और जब ये भगवा गमछा डाल के जाते होंगे और आप इस टाइप से बुर्का में जाती होंगी तो सब लोग देखता होगा तो। समाज की वजह से हमें कोई फ़र्क नहीं, हम लोग की फैमिली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कुछ भी बोले या कुछ भी, हम लोग इग्नोर ही करते हैं। इन्होंने किसी को हाथ दिखाया था पंडित को, तो कहते थे कि इनकी किस्मत में दो शादियाँ लिखी हैं। तो मुझसे शादी होने के बाद ये चिढ़ाते भी थे कि ऐसा ऐसा बोला गया है। तो हम उस टाइम पे इतना सीरियसली नहीं लेते थे, हमने कहा हाँ जाओ करो जाके। पहले तो हम लोगों ने कॉलेज में करी थी शादी, कपूर जला करके। फिर उसके बाद में जब ये मेरे पास में आ गई थी, तो उसके लगभग 3 साल बाद 2022 में हम लोगों ने कोर्ट मैरिज करी हुई थी। दूसरे समुदाय से हैं, आप दूसरे समुदाय से हैं तो आप अपने घर पे बताएं कि जो है लड़का है वो हिंदू है तो घर के लोग कैसे माने? जाहिर सी बात है, धर्म की बात है तो गुस्सा ही थे सब। सबने ही बोला नहीं हो पाएगा। अम्मी को जैसे ही बताया उनका कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, फैमिली। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पति है और उनकी दो बीवियां हैं और जो दो बीवियां हैं वो दूसरे समुदाय की हैं और जो पति हैं वो दूसरे समुदाय के हैं। ये जो आप इनको देख रहे हैं ये हिंदू है और इनके बगल में जो दो महिलाओं को देख रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को, इनकी पत्नी है। सच में ना? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? तरुण। और ये दोनों कौन है आपकी? दोनों वाइफ है मेरी। दोनों वाइफ हैं? जी। कैसे, किनसे पहले आपकी शादी किनसे हुई? पहले मेरी सना से हुई थी। कौन है शनाइन में से? ये है सना। ये दूसरे समुदाय की हैं। कैसे आपकी मुलाकात हुई? हम लोग की 2016 में हुई थी। हम लोग साथ में पढ़ रहे थे, कंप्यूटर कोर्स करते उस टाइम पे, तब हुई थी। उसके बाद आप लोगों ने शादी की? हाँ, लगभग 1 साल की हम लोग की फ्रेंडशिप थी। उसके बाद में हम लोग का जब रिलेशनशिप शुरू हुआ, उसके लगभग 6 महीने बाद हम लोगों ने शादी कर ली। तो मतलब कोर्ट मैरिज की कि मतलब घर से भाग के की कि मतलब घर के रजामंदी से की? पहले तो हम लोगों ने कॉलेज में करी थी शादी, कपूर जला करके। फिर उसके बाद में जब ये मेरे पास में आ गई थी, तो उसके लगभग 3 साल बाद 2022 में हम लोगों ने कोर्ट मैरिज करी हुई थी। जी। इनके घर के लोग मान गए थे? हाँ, कोर्ट मैरिज के टाइम पे इनके घर वाले भी साथ ही में थे, वही लोग विटनेस थे। अच्छा। तो आप जो है धर्म की दीवार लांग के दो दो बीवियों से शादी की हुई है। बिल्कुल। इसका कोई कोई आपको बोलता नहीं है कुछ? अभी घर वाले तो कुछ नहीं बोलते हैं, बाकी बहुत लोग बोलते रहते हैं। घर में कितने लोग हैं आपके? मेरे घर में मेरी एक बड़ी बहन है, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, मम्मी पापा हैं। अच्छा, ये सना जी हैं। कैसे मुलाकात हुआ था? कॉलेज में आपको मुलाकात हुआ, ये दूसरे समुदाय से हैं, आप दूसरे समुदाय से हैं तो आप अपने घर पे बताएं कि जो है लड़का है वो हिंदू है तो घर के लोग कैसे माने? जाहिर सी बात है, धर्म की बात है तो गुस्सा ही थे सब। सबने ही बोला नहीं हो पाएगा। अम्मी को जैसे ही बताया उनका कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, फैमिली में। जब पापा को पता चला तो उन्होंने घर में बंद कर दिया था हमें, मेरा फ़ोन वगैरह छिन गया था। जी। फिर तो मतलब बड़ा बेचैनी हो गया होगा आपको बात करने के लिए इनसे। नहीं, फिर कॉलेज मिला था ना उस टाइम पे, तो कॉलेज का फॉर्म फिल करना था, तो 1 महीने बाद घर से बाहर निकले थे। तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने ये नाटक किया था कि हम लोग का ब्रेकअप हो गया है अच्छा। घर वालों के सामने, अच्छा। ताकि हम लोग के कॉलेज वगैरह में प्रॉब्लम ना हो। तो भनक पड़ गई कि हम लोग की ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं शादी वगैरह की तय करने की कोशिश की। तो उस टाइम पे अगर मैं तो उनके साथ ना, तो शायद में कहीं और शादी हो जाती है, कुछ भी हो सकता था उस टाइम प्रॉब्लम। तो मतलब आप ठान ली थी कि जो शादी करनी है हमको तरुण से ही करनी है? जी, ठान लिया था। भले धर्म की दीवार आए उससे मतलब नहीं है, लांग के शादी कर ली। प्यार धर्म देखकर होता ही नहीं है। जब हो गया तो इनसे ही शादी करनी तो है ही बस। लेकिन समाज जो है वो धर्म को देखता है और कहीं ना कहीं आप लोग जब जाते होंगे और जब ये भगवा गमछा डाल के जाते होंगे और आप इस टाइप से बुर्का में जाती होंगी तो सब लोग देखता होगा तो। समाज की वजह से हमें कोई फ़र्क नहीं, हम लोग की फैमिली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कुछ भी बोले या कुछ भी, हम लोग इग्नोर ही करते हैं। तो जो आप जो है अपने पति की दूसरी शादी अपनी मर्जी से करा दी? नहीं, उस टाइम पे सिचुएशन कुछ और थी। एक्चुअली इन्होंने किसी को हाथ दिखाया था पंडित को, तो कहते थे कि इनकी किस्मत में दो शादियाँ लिखी हैं। तो मुझसे शादी होने के बाद ये चिढ़ाते भी थे
कि ऐसा ऐसा बोला गया है। तो हम उस टाइम पे इतना सीरियसली नहीं लेते थे, हमने कहा हाँ जाओ करो जाके। तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि हाँ, तब उन्हें बताया कि शादी हो गई है मेरी, तो उस टाइम पे हम दोनों ही प्रेग्नेंट थे। तो मैं भी माँ बनने वाली, तो दूसरे की फीलिंग समझ रही थी कि हाँ वही उनकी वही माँ बनने वाली है। जो भी था सिचुएशन समझा हम लोगों ने और एक्सेप्ट किया। उसके बाद से कैसे इनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? उस टाइम पे मैं इंग्लिश सीख रहा था, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहा था, वहाँ पे ये भी इंग्लिश स्पीकिंग कर रही थी। पहले हम लोग की लड़ाई झगड़ा हुआ, स्टार्टिंग में लड़ाई थी लगभग 3 महीने तक की। फिर थोड़ी बहुत दोस्ती हुई, दोस्ती थोड़ी और बढ़ी। जिस दिन प्रपोज करा उस दिन हम लोगों ने शादी कर ली। आपकी जब शादी हो गई थी तब आप इंग्लिश सीख रहे थे, उस वक्त इनसे आपकी मुलाकात हो गई? बिल्कुल। आपको नहीं लगा जब मेरी शादी हो गई तो फिर इस टाइप से हम क्यों किसी को लाइन दे, चाहे क्यों किसी के फिर रिजेक्ट करें? लेकिन जब किसी से प्यार होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग से चलना बंद हो जाती हैं। तो फर्स्ट साइड मतलब पहली नजर में प्यार हो गया? नहीं, पहली नज़र में नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में ये था कि मुझे लगता था इनसे पहले कहीं मैं मिला हुआ हूँ, इनको जानता हूँ। और फिर जब मतलब कि पहले फ़ोटो देखते ही मुझे ये लगने लगा था इनकी, क्योंकि शक्ल मैंने इनकी देखी नहीं थी, पूरा हिजाब में रहती थी, फेस वगैरह एकदम कवर रहता था इनका। तो फिर जब एक पार्टी मैंने अरेंज करी हुई थी, तो उसमें सबको बुलाया था, इनको भी मैंने बुलाया था। तो जब इनको मैंने बिना बुरखे के देखा, तो मैं यही सोच रहा था 3-4 दिन तक कि कहीं पे मैंने इनको देखा है। फिर उससे कुछ टाइम बाद ही, लगभग 10-12 दिन बाद, मैंने प्रपोज करा। इनकी तरफ से भी यही फीलिंग थी, लेकिन उन्होंने बताई नहीं थी। तो फिर प्रपोज करते ही हम लोग की उसी दिन शादी हो गई। अच्छा, आपको इन्होंने बताया था कि इनकी शादी हो चुकी है? ये पर्सनल है। पर्सनल है? हाँ, ये बता नहीं सकते आप लोगों को, मतलब पब्लिक के सामने या आप लोगों के सामने रिवील नहीं कर सकते। अच्छा, आपने जब इनको प्रपोज किया था आपने इनको बताया था कि मैं जैसे शादीशुदा हूँ, कि मतलब ऐसे धोखे में रख के शादी? क्वेश्चन आप घुमा के पूछेंगे तब भी वही आंसर रहेगा। मतलब ये आपको इनसे शादी करना था? हाँ, मुझे इनसे शादी करना था। पंडित जी ने बोला था 2 शादी लिखी है? नहीं, पंडित जी की बात नहीं थी। उस टाइम पे जो है, मतलब कि इनके लिए फीलिंग, जो मैंने बताया ना कि मुझे लगता था पहले मिला हूँ, वो चीज़ मेरे दिमाग पे इतनी हावी हो गई कि वो मेरा प्यार में कन्वर्ट हो गया। और मतलब कि इतनी स्ट्रांग फीलिंग थी जब मैंने इनसे बोला था कि प्रपोज करने वाले दिन ही हम लोगों ने शादी कर ली। अच्छा। हम्म। उसके बाद से जब इनको आप घर पे लेके आए और आपकी पहली बीवी ने देखा कि किसी दूसरी महिला को लेके आए, तब इनको कैसा? इनको मैंने प्रपोज करा था 26 जनवरी को। मैंने कुछ टाइम बाद ही सना को बता दिया था। तो मतलब उस टाइम पे तो झगड़ा हुआ था मेरा और सना का। क्या क्या बोले थे? मैंने इनसे बोला था कि सना कुछ ऐसी मतलब कि वही चीज़ें बताई थी कि हम लोग का जो मैंने जो है मेरी दूसरी शादी हो गई है, उससे बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी मेरी उस टाइम पे, मेरे कुछ दिमाग में चल नहीं रहा था। तो मैंने इनको बताया, बहुत गुस्सा हुई, झगड़ा हुआ, अपने घर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद वापस आई, इनसे बात हुई, सना से इनकी से फिजा से फ़ोन पे बात हुई थी इनकी सना की। वापस आई है फिर 21 फरवरी को, लगभग 1 महीना होने वाला था, तब ये पहली बार मेरे घर पे आई। अच्छा, जब आपने इनको पहली बार देखा तो आपके दिमाग में और दिल में उस वक्त क्या चल रहा था? दोनों इस टाइम पे एक ही सिचुएशन पे थे, तो दोनों रो ही रहे थे उस टाइम पे कि इतनी बड़ी बात थी। फिर उस टाइम जो भी हम लोग ने हक किया था उस टाइम पे, काफ़ी रो रहे थे तभी। जब आप इनके घर में आई, जब आपने देखा कि इनकी पहले सी बीवी है वो भी प्रेग्नेंट है, तब आपको कैसा लगा? बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था, अजीब लग रहा था एकदम। फिर लेकिन अभी बताया ना कि सिचुएशन हम लोग की सेम थी, तो फिर दोनों ने एक दूसरे को समझा, बताया कि इन्होंने हम लोग ने गले लगाया, रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे उस टाइम पे। फिर वो भी समझी, मैं भी समझी, सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। ऊपर से प्रेग्नेंट थे हम लोग, इसी वजह से। अभी आप दोनों जो है एकदम बहनों की तरह रहती हैं, सगी बहन? जी, सगी बहनों की तरह। कभी लड़ाई झगड़ा आप लोगों में नहीं होता? हम लोगों में नहीं होता है, तरुण से हो जाता है, उनसे हम लोगों में नहीं होता। अच्छा, इन दोनों में से झगड़ा किससे करते हैं ज्यादा? दोनों ही करती हैं, दोनों ही बहुत करती हैं। अच्छा, प्यार दोनों में सबसे ज्यादा किससे करते हैं? प्यार दोनों से ही है, बहुत ज़्यादा है। टफ क्वेश्चन नहीं नहीं, टफ क्वेश्चन नहीं है, दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे। है। किसी का भी एक जवाब दीजिएगा तो दिक्कत होगा। नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, रियलिटी यही है कि दोनों से प्यार करता हूँ मैं बहुत। देखिए, ये जो है बीच में शहजादे की तरह बैठे हुए तरुण है, और बगल में इनकी दो, बगल में जो कलीग बैठी हुई हैं इनकी पत्नियां हैं, और ये धर्म की दीवार लांग के एक दूसरे से शादी किए हुए हैं। समाज में तो बहुत प्रकार के आप लोगों को ताने सुनने पड़ते होंगे। समाज अभी जो सोशल मीडिया पे आए तब से हाँ ताने सुनने को मिलते हैं, जिना कर रही हो, जहन्नुम में जाओगे, ये सब। लेकिन इससे पहले सिर्फ फैमिली के टच में थे, तो फैमिली एक हद तक मतलब कि टाइम तक मान गई थी, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी फैमिली की। आप लोगों में तो होता है ना, शायद मौलवी साहब फतवा जारी कर देते हैं। अभी कुछ फतवा जारी हुआ नहीं, अगर होता भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आप जो है मंदिर भी जाती हैं क्या? हाँ, तरुण के साथ गए हैं। मंदिर भी जाती हैं? जी, तो मतलब साड़ी में जाती हैं कि अपने बुर्के में जाती हैं? हम लोग तो राम मंदिर इसी गेटअप में गए थे। अच्छा, जी, तो आप मंदिर में जाके भजन वगैरह सुन गाती हैं?
नहीं, भजन के टाइम पे नहीं गए थे, उस टाइम पे राम मंदिर में हो नहीं रहे थे, बस हम लोगों ने दर्शन के लिए गए थे उस टाइम पे। पूरे हिंदू रीति रिवाज की तरह ये लोग आपके घर में रहते हैं? नहीं, ये लोग अपने कन्वर्जन हम में से किसी ने नहीं करा हुआ है, तो हम लोग अपने अपने तरीके से रहते हैं। मतलब आप पूरे हिंदू बन के रहते हैं? हाँ बिल्कुल। आप एकदम भगवा गमछा बांध कर? भगवा गमछा हर टाइम नहीं बांधे रहता हूँ मैं, लेकिन जब कभी मेरा मन करता है तो मैं पहन लेता हूँ। लेकिन आप जो है इनके लिए जो है मंदिर वगैरह में जाती हैं? हाँ, गई हूँ, 2-3 बार गई हूँ इनके साथ। स्पेसिफिकली ये लोग मंदिर नहीं जाती हैं कि मतलब कि पूजा करने, अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ में जाती हैं। अच्छा, आप जो है मुस्लिम समुदाय से आती हैं, आप जय श्री राम बोलती हैं? हाँ, मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए तो। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पूरा मतलब जो है एकदम प्यार में आपकी पागल हो। नहीं, प्यार में पागल होने पे इंसान नहीं बोलता है, सबको बोलना चाहिए। हालांकि देखा जाता है समाज में बहुत प्रकार के लोग बातचीत भी करते हैं, अब इनसे कुछ जानना चाहेंगे। जो बातें करते हैं वो असामाजिक तत्व होते हैं। तभी तो इस तरीके की बातें करते हैं, बोलने में क्या है। मतलब धर्म वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं होता है, मेरे नज़रिए से तो धर्म वगैरह कुछ भी नहीं होता है। हम्म। अच्छा, आप जो है मस्जिद वगैरह में जाते हैं कभी? कभी नहीं गया मैं। कभी नहीं गए? मज़ार ये लोग गई थी, जैसे मैं मंदिर जाता हूँ ये लोग मेरे साथ में आते हैं, वैसे ये लोग मज़ार गई थी, मैं इनके साथ में मज़ार गया था। बाजार वगैरह आप जाते हैं कभी तो साथ में दोनों आदमी को लेके जाती हैं कि एक आदमी? डिपेंड करता है कि किसकी शॉपिंग करने जाना है, अगर दोनों की शॉपिंग करने जाना होता है तो दोनों साथ में जाती हैं, एक एक करने आता है तो एक जाती हैं। आप जब मार्केट में निकलते होंगे भगवा गमछा बांध कर और ये दोनों आदमी बुरके में जाते होंगे तो लोग देखता हो? मार्केट में जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गमछा में मैंने बताया ना हर टाइम में डर रहता हूँ। ऐसा एक बार हुआ था जब थोड़ा सा बहुत ख़राब सिचुएशन हो गई थी। उस टाइम पे बड़ा मंगल था, ये लोग हिजाब पहनी हुई थी, हम लोग शाम के टाइम पे घूमने जा रहे थे। उस टाइम पे तिलक लगाया हुआ था मैं, ये लोग वही बुर्का पहनी हुई थी। अभी संभल में कहाँ मेरे ख्याल से कहीं पे हुआ है कि 2 बुर्का पहनी हुई लड़कियां थी हिंदू के साथ में। हाँ, तो वैसा ही कुछ था कि लोग जो थे इकट्ठा हो गए थे, कुछ लोग शांति प्रिय लोग, उनको बड़ी दिक्कत होने लगी थी। फिर बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो फिर मतलब कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग अगेंस्ट में थे। तनिष्क भी साथ में थी, छोटी सी थी, तो वहाँ से हम लोग किसी तरीके से निकले। फिर उसी के बाद में मैंने ऑफिस से रिज़ाइन दिया था, उसी के बाद में यूट्यूब चैनल खुला हुआ है, उसी के बाद में अभी सब। आप प्रॉपर काम क्या करते हैं? मैं अभी वर्क प्रोफाइल तो नहीं बता सकता हूँ प्राइवेसी की वजह से। बाकी मैंने अभी रिसेंटली ऑफिस जो है फिर से ज्वाइन करा हुआ है, तो हाँ, एक अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे ना कहीं स्क्रिप्टेड वीडियो तो नहीं है वायरल होने के लिए, तो मतलब आप लोगों में जो होता है जैसे कि कुछ पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? हाँ, कुरान शरीफ कलमा वगैरह? कोई भी, हाँ, कल कुछ? मैं सुना दे रही हूँ। एक काम करते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें फेक हैं, तो एक काम करते हैं, आप फ़ोन में खोल लीजिए अपने, ताकि जो ऑडियंस है वो भी देखे, क्योंकि वो सही पढ़ती हैं तब भी लोग बोलते गलत पढ़ रही हैं। तो आप फ़ोन में खोल लीजिए, जो आपको लगता है आप वो चीज़ इनसे पूछे, वो बता हालांकि देंगे। जो आपके समुदाय के लोग वो समझ चुके होंगे और जो इनके भी है वो तकरीबन लोग समझ ही जाएंगे। ठीक है, मैं दूसरा कलमा सुना देती हूँ, पहला कलमा मैंने सुनाया हुआ है ऑलरेडी। तीसरा है, तीसरा सुना दो। नहीं, दूसरा, इसमें दूसरा नहीं सुनाया मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कलमा शहादत, शहादत में गवाही देना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या बात तीसरा है! भी सुना दो साथ ही में। नहीं, तो ये इतना आप कुछ कम। सुना सकती हैं? मैं अभी सूर्य फातिहा सुना देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। इसका अर्थ क्या होगा अगर वो हिंदी में जानना चाहें? अल्लाह से क्या आप लोगों को गुजारिश की? देखिए, अरबी जो पढ़ता है उसको पूरा प्रॉपर उसका तर्जमा नहीं पता होता है। हाँ। मतलब आप दुआ ही की है? हाँ, मतलब ये सूरा है, सूरह फातिहा है, इसको पढ़ा जाता है ऐसे, मतलब कुरान में है ये, तो मतलब ऐसा आयत या सूरह फातिहा करके इसको पढ़ा जाता है।